This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। किसानों को आशंका है कि अगर बिना ठोस सुरक्षा प्राविधानों के विदेशी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश दिया गया तो इसका सीधा असर स्थानीय खेती और किसानों की आय पर पड़ेगा। उनका कहना है यह समझौता कृषि क्षेत्र के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सस्ते आयातित उत्पादों से फसलों के दाम गिरेंगे और पहले से लागत के बोझ तले दबा किसान और संकट में आ जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने सीतापुर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। संगठन के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान की अगुवाई में किसानों ने सिधौली ब्लॉक मुख्यालय पर धरना देते हुए विरोध व्यक्त किया। संगठन की तरफ से ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई गई कि सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से पहले किसानों के हितों की सुरक्षा की स्पष्ट और ठोस गारंटी दे। प्रदर्शन के दौरान जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, भूपेंद्र सिंह तोमर, विवेक सिंह, नरेंद्र सिंह बाबा समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे सुनिए। हमारी मौजूदगी इस समय ब्लॉक कार्यालय पे, जहाँ पे आज भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के जो जिला अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में जो किसान है वो यहाँ धरने पे बैठे। यहाँ पे एकत्रीकरण एक तरीके से क्या, इसके बाद पैदल मार्च करते हुए तहसील में ये लोग ज्ञापन देंगे। लगभग सभी तहसीलों में ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। दरअसल बात भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद किसान संगठनों ने उस पर असंतोष व्यक्त किया है, जिसपे लगातार जो है किसान संगठन अपना धरना दे रहे हैं और अपनी बातें हम बात करेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे, मयंक सिंह से। आज आप लोग यहाँ जो एकत्रीकरण हुआ है इसके बाद आप लोग यहाँ पे ज्ञापन देंगे, क्या है मामला, किस लिए ये ज्ञापन हो रहा है? सरकार तो कह रही है भारत अमेरिका ट्रेड डील अच्छी हुई है। ऐसा है जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि 2 फरवरी को जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है उसको लेकर जो कृषि व्यापार समझौता हुआ है उसमें जो अमेरिका के जो किसान हैं, हमारे देश के जो किसान हैं और हमारे देश के किसान और अमेरिका के किसानों के बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज जो डील हमारी हुई है जिसमें दाल है, मक्का है, ज्वार है और ये कृषि संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं वो टैक्स फ्री आ रही हैं। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अमेरिका के जो किसान हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें जो सब्सिडी मिलती है 62 लाख से 1.25 करोड़ की सब्सिडी साल में उनको दी जाती है। और वहाँ के जो किसान हैं, संपन्न किसान हैं, अमीर किसान हैं, उनके पास 1000 एकड़ 500 एकड़ ऐसे ज़मीनें हैं। तो वहाँ के किसानों का जो अनाज यहाँ पर आएगा, कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ भारत में आएंगी वो टैक्स फ्री आएंगी, तो यहाँ सस्ती होंगी। और जबकि दूसरी तरफ यहाँ का जो किसान है वो गरीब है, 2 एकड़ 4 एकड़ 10 बीघे 20 बीघे वाला यहाँ पर किसान है और वो इतनी महंगी खेती कर रहा है। आप जान ही रहे हो कि यूरिया कितनी महंगी है और जो भी दवाइयाँ पड़ती वो कितनी महंगी है, खेती जुतवाना कितना महंगा है, लेबर कितना महंगा है, पानी और बिजली सब कुछ महंगा है यहाँ पर। तो यहाँ तो लागत भी नहीं निकलेगी, तो यहाँ का तो किसान मर जाएगा इस डील से। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि डील हो गई अच्छी बात है, फिर उस पर टैक्स क्यों नहीं? टैक्स लगाया जाए, इतना टैक्स लगाया जाए कि जिससे कि वहाँ से जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें आए तो यहाँ पर कम से कम उनमें समानता होनी चाहिए। तो यहाँ के भी किसान तो कुछ बेचेंगे, बाजार जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, अपनी चीज़ें बेचेंगे, तो वहाँ की जब सस्ती चीज़ें आएंगी तो यहाँ की क्यों कोई खरीदेगा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पे जो है किसानों के जो फसलें हैं जो उसमें सुरक्षित रखी गई हैं उनका हित सुरक्षित रखा गया है। कैसे से हित सुरक्षित रखा गया भाई? वहाँ से अगर जैसे दालें आएगी, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, सोया आएगा। मध्य प्रदेश का सोया का किसान है, वहाँ से जब सस्ता सोयाबीन आएगा तो यहाँ का किसान कैसे उससे लड़ पाएगा? आप बताइए। जो एलओपी है राहुल गांधी, उन्होंने जब सदन में इसका मुद्दा उठाया तो इस पे लेके शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल से तमाम नेता हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया विपक्ष का काम ही है केवल सरकार का विरोध करना। ऐसा नहीं है विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। ठीक है, सरकार का विरोध का काम है विपक्ष का, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अभी मोदी जी ने कहा था कि हम मर जाएंगे डील नहीं करेंगे, कहा था पिछली बार, फिर क्यों कर लिया? आखिर उन्होंने कहा कि किसान के आगे, किसान के जो सम्मान के आगे हम नहीं झुकेंगे।
भारत का जो किसान है उसको हम मरने नहीं देंगे, हम ये डील नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये बात क्यों कही थी? और आज टैक्स फ्री कर लिया। आप एक बात बताइए, वहां से टैक्स फ्री आएगा और यहां से जो बाहर जाएगा उस पर टैक्स देंगे हम 18%। और जबकि सुप्रीम कोर्ट, इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन बाद 10% कर दिया टैक्स सुप्रीम कोर्ट का। इनको भरोसा नहीं था, इनको सब पता था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और फैसला आ जाए उसके बाद डील करो। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं, जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ है ऐसे अमेरिका का भी बिकाऊ होगा, तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ है इसलिए पहले ही डील कर लो। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर ये डील होती तो अच्छा नहीं रहता क्या? लेकिन इनको भरोसा नहीं था। क्या मांग करता है किसान यूनियन इसमें? हम लोग ऐसा है, अभी आप देख रहे हो पंजाब के किसान चल चुके हैं, हरियाणा में संयुक्त मोर्चे की जो भी देश की टीम है वो सब आंदोलन करने के लिए तैयार है। पूरा हमारा देश का संगठन वो तैयार है। सब लोग पूरे जिले, जो भी देश के जिले हैं, सब में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज उसी क्रम में हम भी जनपद की 7 तहसीलों में, अभी हम लोग महमूदाबाद करके आए हैं 24 को, 25 को कल हम महोली थे, आज हम 26 को सिदौली हैं, कल हम लहरपुर होंगे, परसों हम बिस्वा में होंगे, मिश्रिक में होंगे, फिर सीतापुर में होंगे। तो हम लोग यहाँ जो भारत अमेरिका कृषि व्यापार डील हुई है उसके विरोध में 7 तहसीलों में उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और राष्ट्रपति को संबोधित ये ज्ञापन है और इसको हम लोग देने का काम कर रहे हैं। क्या फिर से दिल्ली घेराव होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये वापस नहीं हुआ तो घेराव की तैयारी है और इस बार जो आंदोलन होगा तो इस सरकार को पता भी चल जाएगी कि आखिर जो ये आज जातिवाद का जहर देश में घोल रही है सरकार, आज जो जेन्युइन मुद्दे हैं आप देखिए, नौकरी से लेकर महंगाई से लेकर गरीबी सब कुछ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ बर्बाद है इस देश में। पूरा देश बिक चुका है, बिजली से लेकर, रेल से लेकर, बैंक से लेकर सब कुछ बेच दिया, एरोप्लेन से लेकर सब कुछ इन्होंने बेच दिया, सब उद्योगपतियों के हाथों में इन्होंने दे दिया है। कुछ बचा है देश? हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि सरकार हमें सरकारी सेवा दी। जब सब प्राइवेट ही कर दिया तो सरकार का मतलब ही क्या रह गया? आप बताइए, कुछ सब कुछ प्राइवेट कर दिया, कुछ बचा तो इनको हम चुन के करें क्या? फिर प्राइवेट वालों से ही हम सब सारा काम कराएं? क्या मतलब है? प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट रेल हो गई, प्राइवेट प्लेन हो गया, सब कुछ प्राइवेट हो गया तो इनकी जरूरत क्या है इस देश में? कितनी देर बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा? अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। देखिए, हमारे जो तहसील स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हर तहसील में जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, हम लोग जाकर एक किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं पूरे जिले में। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे के फिर हम लोग लहरपुर के लिए निकल जाएंगे। तो यह थे हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष हैं मयंक सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों के हित की सुरक्षा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि जो सरकार है, सरकार को हम लोग चुनते हैं कि हमारी जो है मुद्दे जो हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनका समाधान हो सके, लेकिन सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जोर दिए है। और जब सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो हमें इस सरकार की ज़रूरत ही क्या है। सिदौली से अपने सहयोगी के साथ राजन भार्गव। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।